स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन आपने हमें दिया। प्रभु 11 अगस्त 2020 के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, विनती करते हैं एक बार फिर जब आपने मौका दिया है, हम आपके चरणों में हैं। आपके आत्मा के द्वारा आप हमसे बात करें, आपका वचन हमें सिखाएं, वचन की गहराई को हमें सिखाएं। प्रभु, आपके वचन के सिद्धांतों को समझ सकें, अपने जीवन में इन सिद्धांतों को स्थापित कर सकें प्रभु, ताकि हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले। बाप, आपके हाथ में इस छोटी सभा को सौंपते हैं, एक एक जीवन को अपने नियंत्रण में लें। पवित्र आत्मा, हम एक एक से अब बात करें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। कल जो हम देख रहे थे पाप का विषय, हम सीख रहे थे पाप क्या है, और उसमें हमने देखा पाप एक आत्मिक बीमारी है, एक घातक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो आत्मा में लगी हुई है, जिसके कारण उसके लक्षण हर एक मनुष्य में दिखाई पड़ रहे हैं। शरीर की बीमारी तो दिख जाती है, क्योंकि शरीर दिख जाता है इसलिए उसका इलाज भी इंसान ढूंढ लेता है, लेकिन आत्मा का इलाज वो नहीं मिल पा रहा, कारण आत्मा को देख नहीं पाते। हर एक मनुष्य में उसके लक्षण प्रकट होते हैं। हर एक मनुष्य उल्टी कर रहा है, हर एक मनुष्य वो बलगम थूक रहा है, तो भी उसको एहसास नहीं कि मैं पापी हूँ। एक व्यक्ति जब क्रूस के पास आता है तब उसको एहसास होता है कि मैं पापी हूँ। इसलिए आज हम जो सीखने जा रहे हैं, इस पाप का इलाज, कल हमने देखा था बीमारी, आत्मिक बीमारी, खतरनाक बीमारी, मार डालने वाली बीमारी, वो बीमारी जिस पर अनंत काल का दंड है, जिस बीमारी के कारण। और पाप का इलाज, इस पाप का इलाज जो हर एक मनुष्य के अंदर ये बीमारी लगी हुई है, इसका इलाज कैसे है। अगर हम सोच कर देखें, जब एक बीमार व्यक्ति, हम एक उदाहरण के तौर पर सोचें, जब एक बीमार व्यक्ति किसी अच्छे अस्पताल में जाता है, जैसे कि पीजीआई वगैरह, तो वहाँ वो डॉक्टर जो बैठे हैं वो जाते ही हाथ पकड़कर देखकर दवाई नहीं दे देते हैं, बल्कि वो पूरी जांच पड़ताल करते हैं, बीमारी की तह तक जाते हैं, बीमारी को डायग्नोस करते हैं, यानी उसको पहचान करते हैं कि कौन सी बीमारी है। उसमें टाइम लगता है, टेस्ट करके देखते हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे, असली बीमारी कौन सी है, वास्तव में बीमारी कौन सी है, उसकी पहचान करते हैं। जब असली बीमारी का पता चल जाता है तब फिर वो उसका इलाज शुरू करते हैं, और तभी उस बीमारी को जड़ से ख़त्म भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर अंधेरे में तीर मारेंगे तो फिर इलाज नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है पहले बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, डायग्नोस कर लिया जाए, उसको पहचान कर लिया जाए, फिर उसको इलाज करते हैं। स्वाभाविक है कि डॉक्टरों को जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा उसका इलाज कैसे करेंगे। ऐसे ही कल हमने सीखा पाप भी एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो आत्मा में लगी हुई है। इसके लक्षण हर एक मनुष्य में साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, फिर भी इस दुनिया के लोग अब तक इस पाप को पहचान नहीं पाए, इस बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पाए हैं। दुनिया पाप में पड़ी हुई तड़प रही है। शराबी व्यक्ति शराब पी रहा है, पीना नहीं चाहता लेकिन फिर भी पी रहा है, बेचैन है, करे क्या, योगा कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेचैन है, वो ध्यान कर रहा है, कठिन मेहनत कर रहा है। कई लोग तो खाने पीने पर भी अनुशासन लगाते हैं, लक्ष्य एक ही है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? लक्ष्य एक ही है, पाप से छुटकारा पाना है, पाप से छुटकारा पाना है। ऐसे में
ऐसी हालत जब इंसान की है, ऐसे में एक पापी व्यक्ति उठकर दूसरों को उपदेश देने लगता है। कौन? एक पापी व्यक्ति उठकर दूसरों को उपदेश देने लगता है। क्या कहता है? कहता है जी, चोरी ना करा करो, पाप ना करो, नशे ना करो, बुराई से दूर रहो, किसी का दिल ना दुखाओ। हैं? ये तो ठीक वैसे ही है जैसे एक टीबी के मरीज को ये कहना कि भाई थूक मत। फिर एक और दूसरा खड़ा हो जाता है, वो कहता है जी नाम जप लो, नाम जपने से सारे पाप दूर हो जाएंगे, नाम जपने से सब बुराई दूर हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कितना भी पाप को रोकने का प्रयास कर लें, कितना भी लोगों को समझाने की कोशिश कर लें, फिर भी पाप जाता नहीं है, खत्म होता नहीं है, ये एक व्यक्ति के अंदर से निकलता नहीं है। ऐसा करते हुए कितनों ने आज बिजनेस बना लिया, भीड़ की भीड़ इनके पीछे लगी हुई है, भीड़ की भीड़ लगी हुई है। अपनी दुकानें इन्होंने चमका ली, बड़ा बिजनेस इन्होंने चला रखा है। भीड़ की भीड़ सत्संग सुनती है, प्रवचन सुनती है, लेकिन फिर भी पाप से छुटकारा मिलता नहीं है। इंसान पाप से छुटकारे के लिए मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, चर्च में जाता है, मक्का मदीना में जाता है, चार धाम की यात्रा करता है, योग साधना करता है, एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करता है। लेकिन हम देखें तो ये इतना प्रयास करने के बाद भी समाज में आप देखो कितना पाप बढ़ता जा रहा है। इंसान के पाप का घड़ा भरता जा रहा है। हमारे बाप दादे बताते थे उस वक्त जैसे वो बात करते थे, उस वक्त इतना पाप नहीं था जितना पाप आज के समय में बढ़ गया। ये पाप का घड़ा दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है, जबकि इतने सत्संग शुरू हो गए हैं। पहले इतने नहीं थे, इतना भक्ति शुरू हो गई है, योगा शुरू हो गया है, पहले ये कुछ नहीं था। इतना कुछ होने के बावजूद भी पाप बढ़ता 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 जा रहा है। समाज को इसने बहुत ही करप्ट कर दिया है, इंसान को बहुत ही इसने बिगाड़ कर रख दिया है। इतना प्रयास करने के बाद भी छुटकारा मिल नहीं रहा है। सरकार भी कोशिश कर रही है, पुलिस भी जोर लगा रही है, जेल भी बनाकर रखे हुए हैं, नाम भी जपा जा रहा है, और फिर भी हम देखते हैं इस पर लगाम नहीं लग रही है, पाप पर लगाम नहीं लग रही है। मनुष्य द्वारा पाप को नियंत्रण करने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सारे के सारे फेल हो रहे हैं। समाज सुधरने की बजाय बिगड़ता ही जा रहा है, इंसान सुधरने की बजाय बिगड़ता ही जा रहा है। क्यों ऐसा है? हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 1 वचन हम पढ़ें। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये बढ़ता जा रहा है, क्यों बिगड़ता जा रहा है? कितना भी रोकने का इसको प्रयास करें, कितना भी इससे पार पाने के लिए कोशिश करें, कितने भी भरसक प्रयत्न करें, क्यों फिर भी ये बढ़ता जा रहा है? यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ें। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। हाँ, इधर जो वचन लिखा है ध्यान से आप उसको पढ़ें। यहूदा का पाप, इधर लिखा है यहूदा का पाप लोहे की टांकी वो सही शब्द अनुवाद नहीं है, लोहे का पेन या लोहे की कलम, उधर इंग्लिश में पढ़ता लोहे के पेन से यहूदा का पाप लिखा गया है। आप सोच कर देखो, जब हम नोटबुक पर लिखते हैं तो पेन से या पेंसिल से लिखते हैं। पेंसिल से क्यों लिख रहे हैं, पेन से क्यों लिख रहे हैं? और इधर यहूदा का पाप किस चीज से लिखा गया है? लोहे के पेन से लिखा गया है, हीरे की नोक से लिखा गया है, वो उनके हृदय रूपी पटिया पर लिखा गया है, उनकी वेदी के सींगों पर लिखा गया है।
हीरे की नोक का मतलब यह बहुत सख्त है। लोहे के पेन का मतलब यह बहुत कठोर है, बहुत सख्त है, इसका लिखा हुआ मिट नहीं सकता। लोहे की कलम या हीरे की नोक बहुत सख्त होते हैं, इसके द्वारा लिखे गए को कौन मिटाएगा। किसी नदी में नहाने से भी ये धोया ही नहीं जाएगा, ये तो मिटेगा ही नहीं। सोना चांदी चढ़ाने से भी या लड्डू केला चढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तो मिटेगा ही नहीं। ये तो लोहे के पेन से और ये तो हीरे की नोक वाले पेन से लिखा गया है, बहुत सख्ती से लिखा गया है, ये मिटेगा नहीं। ये यहूदा केवल नहीं, संपूर्ण मानव जाति के साथ यही हाल है। यिर्मयाह 2 का 22 भी हम पढ़ें। यिर्मयाह 2 अध्याय उसका 22 वचन, 2 का 22, 2 अध्याय उसका 22 वचन। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा तेरे सामने बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। क्या लिखा है? चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी इस्तेमाल करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यानी परमेश्वर इंसान के विषय में क्या कह रहा है? कह रहा है तेरे अधर्म का धब्बा इतना पक्का है, इतना गहरा है कि तू चाहे सारी दुनिया का साबुन इस्तेमाल कर ले, चाहे कौन सा भी केमिकल लगा ले, चाहे कौन सा भी एसिड लगा ले, तो भी ये मिटेगा नहीं। इंसान नदियों में नहाता है, इंसान क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, कितना कितना कुछ करता है, कितने बलिदान चढ़ाता है, कितने जानवर मरते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान के अधर्म का धब्बा मिटता ही नहीं है, ये मिटता ही नहीं है। यिर्मयाह 13 अध्याय उसका 23 वचन भी हम पढ़ें। यिर्मयाह 13 अध्याय का 23 वचन। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा करे तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। हाँ, इधर जो वचन लिखा ध्यान से पढ़ें। क्या हबशी अपना चमड़ा, हबशी का मतलब वो काले लोग, इथियोपियन लोग, अफ्रीकी लोग जो बहुत काले होते हैं, होंठ भी जिनके मोटे मोटे होते हैं, काले लोग, उनको हबशी कहते हैं। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? कितना भी वो क्रीम लगा लें, कितना भी साबुन लगा लें, वो अपना रंग या अपना धब्बा वो बदल नहीं सकते। ना तो हबशी अपना चमड़ा बदल सकता है क्योंकि काला है, उसको गोरा नहीं कर सकता है। चीते के शरीर पर धब्बे होते हैं, वो भी चाहे कुछ भी कर ले, कहीं पे भी नहा ले, उसके धब्बे भी हट नहीं सकते। हाँ, यदि वे ऐसा कर सकें, हबशी अपना चमड़ा बदल सके, चीता अपने धब्बे बदल सके, यदि वे ऐसा कर सकें, तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। कौन? मानव जाति, इंसान जाति बुराई करना सीख गई है, पाप अंदर है, भलाई नहीं कर सकती। जैसे हबशी अपना चमड़ा नहीं बदल सकता, चीता अपने धब्बे नहीं बदल सकता, वैसे इंसान भी अपने पाप को मिटा नहीं सकता। कितना भी जोर लगा ले, कितने भी सत्संग में जाए, कहीं पे भी जाकर नहाए, कहीं पे भी घुटना टेके, कोई भी वस्तु जाकर चढ़ाए, वो दाग मिटेंगे नहीं, वो पाप मिटेगा नहीं। भजन संहिता 49 अध्याय उसका 6 से 8 हम पढ़ें। भजन संहिता 49 अध्याय 49 उसका 6 से 8। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है
और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। हाँ, इधर जो बात लिखी है ध्यान से एक बार फिर पढ़ें। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते, जो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, धन पर फूलते हैं, अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेंगे, कभी ना चुका सकेंगे। मतलब इंसान के प्राण की छुड़ौती बहुत भारी है। दुनिया की संपत्ति, दुनिया का धन, चाहे सारा का सारा इकट्ठा कर लो तो भी एक इंसान के प्राण की छुड़ौती के उससे दी नहीं जा सकती। परमेश्वर को इंसान के जीवन के बदले में, इंसान के प्राण के बदले में इस धरती की सारी संपत्ति देने पर भी एक इंसान का प्राण भी बच नहीं सकता। पहला पतरस 1 अध्याय का 18-19 वचन पढ़ें। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 18-19 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, इधर है इलाज। क्या लिखा है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। निकम्मा चाल चलन कौन सा? पाप के काम जो प्रकट हो रहे हैं, पाप जो इंसान लेकर पैदा हो रहा है, ये अभी शुरू नहीं हुआ, बाप दादों से चला आ रहा है, ये आदम से चला आ रहा है। उससे तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी के द्वारा संभव नहीं है, किसी नाशमान वस्तु के द्वारा संभव नहीं है, बल्कि हम अपने जीवन में देखें तो हमारा छुटकारा हुआ कैसे? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। रोमी 5 का 8 भी पढ़े। रोमियों की पत्री 5 अध्याय का 8 वचन। रोमन्स 5 वर्स 8। रोमियों की पत्री 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी मानव जाति जब पाप से पीड़ित है, आत्मा में ऐसी घातक बीमारी लगी हुई है, हर इंसान में उसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं, साफ साफ दिखते हैं। समाज कितना बिगड़ चुका, मनुष्य कितना बिगड़ चुका है, कितना अपराध बढ़ चुका है, पाप ने कैसा बिगाड़ कर दिया है। दुनिया जोर लगा रही है, बहुत प्रयास कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है, तो भी इस पाप से छुटकारा मिलता नहीं है। कितनों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं तो भी पाप से छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी व्यक्ति को छुड़ाए कैसे? क्योंकि परमेश्वर जो न्यायी है, परमेश्वर जो धर्मी है, परमेश्वर जो पवित्र है, उसके न्याय में वो एक पापी को माफ करे तो कैसे? अगर वो पापी को माफ कर दे तो फिर वो न्यायी नहीं है।
इसलिए एक इंसान के प्राण की छुड़ौती भारी है, वो छूट नहीं सकता है। पाप किया है तो सजा मृत्यु है, उसको कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी पाप यदि किया है तो मृत्यु रुक नहीं सकती, वो आएगी। परमेश्वर जो न्यायी है वो दंड देगा ही देगा। इसलिए सारी मानव जाति इस पाप के कारण दंड की भागी है। इसलिए एक पापी दूसरे पापी व्यक्ति को छुड़ा नहीं सकता। इंसान कुछ भी प्रयत्न करने से, सिर नीचे टांग ऊपर करने से भी यह पाप से छूट नहीं सकता। ऐसे में परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्रकट हुआ, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर ने कैसे प्रकट किया, उसके प्रेम की भलाई हम पर कैसे प्रकट हुई। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी परमेश्वर मनुष्य का शरीर लेकर इस धरती पर आया, कुंवारी के द्वारा वो पैदा हुआ। आदम के बीज से पैदा नहीं हुआ, कुंवारी गर्भवती पाई गई, कुंवारी गर्भवती पाई गई, और उससे जो पवित्र उत्पन्न हुआ उसको यीशु कहा गया। उसके अंदर आदम का बीज नहीं है, वो आदम की संतान नहीं है। उसको आखिरी आदम तो कहा गया, लेकिन वो आदम का बीज नहीं है, वो पवित्र है। वो इस तरीके से क्यों पैदा हुआ, अकेला है जो इस तरीके से पैदा हुआ। धरती पर जितने मनुष्य पैदा हुए सब के सब औरत और मर्द से पैदा हुए हैं, स्त्री और पुरुष से पैदा हुए हैं, लेकिन एक है यीशु जो इस रीति से पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये कैसे पैदा हुआ, एक कुंवारी गर्भवती पाई गई। उसकी कोख में जो आया है वो पवित्र है। आदम का बीज ना होने के कारण वो पाप से अज्ञात है। वो जो पाप से अज्ञात आया, उसने मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपना प्राण दिया। क्रूस की श्रापित मृत्यु उसने कब ली, जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, सारी मानव जाति जब पापी थी, तब मसीह ये पाप से छुटकारा देने के लिए, इंसान को पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। यानी ये हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी होने के कारण यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया। क्यों दिया? हमें पाप से छुटकारा देने के लिए। यानी परमेश्वर ने खुद इस धरती पर आकर मनुष्य का रूप धारण किया, क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। वो मुर्दों में से जिंदा कैसे हो गया? क्योंकि पाप उसके अंदर नहीं था, वो पापी नहीं था, हमारी तरह वो पापी नहीं था, इसलिए मौत उसको बांध कर नहीं रख सकी। वो जिंदा हो गया। एक ही है पूरी मानव जाति में, मानव इतिहास में एक ही है जो मौत को हराकर तीसरे दिन जिंदा हो गया, और आज तक जो जिंदा है उसकी कब्र आज तक खाली पड़ी है, आज तक खाली पड़ी है। वो शरीर सड़ने नहीं पाया। क्यों ऐसा हुआ? उसके अंदर पाप नहीं था, लेकिन पापी मानव जाति के बदले में वो पवित्र, वो धर्मी बलिदान हुआ, वो पवित्र मेमना बलिदान हुआ, ताकि हमें इस भयानक पाप की गुलामी से, पाप की बीमारी से छुड़ाए। आसमान के नीचे इस धरती पर मनुष्यों में पाप से मुक्ति पाने का केवल एक ही माध्यम है, केवल एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। यीशु मसीह, उसके अलावा
और कोई भी मानव जाति में पाप की गुलामी से आजाद कर नहीं सकता। मानव जाति को पाप की गुलामी से छुटकारा केवल एक के द्वारा ही संभव है, वो है यीशु मसीह। उसके अलावा कोई और छुड़ा नहीं सकता, कारण वो खुद पापी है तो दूसरों को छुड़ाएगा कैसे। लेकिन जो पापी नहीं था, जो पाप से अज्ञात था, वो हमारे कारण पाप ठहरा कि हमें अपने खून से धोकर परमेश्वर की धार्मिकता में लेकर आए। हमारा देश भारत 1947 में 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ। अभी हमारा देश कुछ दिन में आज 11 तारीख है, 15 तारीख को बड़ी खुशी मनाएगा। बड़ी खुशी मनाते हैं, क्यों? क्योंकि आज़ाद हुए थे। 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए थे, इसलिए बड़े गर्व से हम अपनी स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। अंग्रेज़ों की गुलामी से तो छूट गए, लेकिन पाप की गुलामी आज भी है। पाप आज भी राज कर रहा है। मनुष्य आज भी पाप की गुलामी में पड़ा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें पाप की गुलामी से आज़ाद कर दिया। इसलिए हम जो यीशु पर विश्वास करने के कारण पाप से छूट गए हैं, पाप को अब आगे अपने जीवन में हल्के में हम ना लें। पाप को हल्के में ना लें। हम जो पाप की गुलामी से छूट गए हैं, सारी मानव जाति टेढ़ी हो गई, सिर नीचे टांग ऊपर कर दिया, तो भी पाप से छुटकारा मिला नहीं। हम जो पाप की गुलामी से आज़ाद हो गए यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ें। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 11 वचन, परमेश्वर का वचन हमें क्या चेतावनी देता है? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यानी आगे को हम पाप में ना जिएं, पाप को हल्के में ना लें। उसके लिए जरूरी क्या है? हम आगे को अपने आप को कैसा समझें? पाप के लिए मरा हुआ समझें, पाप के लिए मरा हुआ समझें, और परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में अपने आप को जिंदा समझें। यानी हम आगे को पाप में ना जिएं, अपने लिए ना जिएं, बल्कि यीशु मसीह के लिए जिएंगे तो ही पाप से हम बचे रह सकते हैं। पाप की सजा इंसान भुगत रहा है, मरने के बाद तो भुगतेगा ही, जीते जी भी इंसान पाप की सजा भुगत रहा है। आदम ने पाप को हल्के में लिया, आज तक उसकी पीढ़ियां सजा भुगत रही हैं, आज तक भुगत रही हैं। कितने अनगिनत लोग नरक की आग में जा चुके हैं, और कितने जितने आ रहे हैं सब के सब मरने के बाद उधर जा रहे हैं, वो जो यीशु पर विश्वास नहीं करते। पाप ने एक बार पकड़ लिया तो कितनी भी कोशिश करने पर इंसान उससे छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए हम पाप से ना खेलें, पाप को हल्के में ना लें। पाप से ना खेलने का मतलब क्या है? जैसा वचन में लिखा है वैसा ना करेंगे तो पाप में खेल रहे हैं, पाप को हल्के में ले रहे हैं। अच्छी तरह हमें ये समझ लेने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, एक ही बार बलिदान हुआ है, वो दोबारा बलिदान नहीं होगा। हमने जितने भी पाप किए थे, वो पाप की गुलामी जिस पाप में हमारा जन्म हुआ था, उससे परमेश्वर के उस मेमने के कारण हमारा छुटकारा हुआ है।
हम जब छुड़ाए गए हैं, अब दोबारा यदि हम पाप करेंगे तो फिर दोबारा वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान नहीं होगा, दोबारा बलिदान नहीं होगा। इसलिए हमने बड़ी सोच समझकर परमेश्वर के आत्मा को अपना जीवन देना है। परमेश्वर का आत्मा हमें चलाए, मसीह के लिए हम जिएं। दुनिया को देखें, कैंसर से डरती है क्योंकि इलाज नहीं है, कोरोना से भी डरती है, बचने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब तक इलाज नहीं मिला है इसलिए बचने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक इंसान उसका इलाज ढूंढ नहीं पाया। कैंसर का इलाज नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, हम देखें तो, इसलिए लोग डरते हैं, कहीं आ गया तो मर जाएंगे। इसलिए आप और मैं भी पाप के साथ ना खेलें, पाप को हल्के में ना लें, क्योंकि एक बार दोबारा पकड़ लिया तो फिर छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में सख्ती से चेतावनी देता है। गलाती 6:7 में लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। सारा जगत इस पाप की गुलामी में जब पड़ा हुआ है, मेरा और आपका सौभाग्य है, प्रभु ने हमारी आंखें खोल दी। यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ा लिया, पाप की गुलामी से छुड़ा लिया। लेकिन आज भी पाप दरवाजे पर घात लगाकर बैठा हुआ है, घात लगाकर छिपा हुआ है, ताक में है, अवसर की ताक में है, मौका ढूंढ रहा है। अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो पाप फिर से पकड़ लेगा। इसलिए पाप को कभी भी हम हल्के में ना लें। यदि आप आज तक इस पाप से छूटे नहीं हैं तो इस पाप से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं, कोई चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं घुटना रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाकर दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी नदी में नहाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना मानना है, मैं पापी हूँ, इतना मानना है, हाँ हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी के लिए तूने कीमत दी है, तू मेरा प्रभु है। जब एक व्यक्ति मान लेता है, मानते ही तुरंत पाप से छुटकारा है। यानी दो चीजें हैं, एक तो वो पाप जो जन्म से है, आदम के बीज के द्वारा है, आदम के खून के द्वारा संपूर्ण मानव जाति में आया है, वो पाप, उस पाप की गुलामी से छुटकारा, उस पाप की गुलामी से छुटकारा। और दूसरा, होश संभालने से लेकर जो पाप के काम किए हैं, जो गलत फैसले किए हैं, परमेश्वर के विरोध में जो पाप किए हैं, जो बुराइयां करी हैं, उन सब से माफी। ये दोनों काम कब होंगे? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के क्रूस के पास आकर मानता है, प्रभु मैं पापी। यीशु मसीह ने क्रूस पर दो काम मुख्य रूप से किए हैं। पढ़ेंगे कुलूसी 2 अध्याय उसका 13-14 वचन। कुलूसी 2 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। 2 अध्याय का 13-14 वचन। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे नाम पर लिखा हुआ था और हमारे विरोध में था, और हमारे नाम के खिलाफ हमारे विरोध में था, मिटा डाला। उस लेख को मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसे कीलों से क्रूस पर जड़कर ठोंक कर सामने से
हटा दिया है। यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा कौन से 2 काम किए हैं? पाप को कीलों से ठोक दिया है। उस पाप के कारण हमारे नाम के विरोध में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? अनंत काल की दंड की सजा। यीशु के क्रूस के कारण वो कीलों से वो पाप उधर ठोक दिया गया, कीलों से ठोक दिया गया। और दूसरा, उसका खून जो बहा, हमारे अपराध उसके द्वारा माफ हुए। यानी यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा जहां पाप की गुलामी से हमें आज़ादी मिली, उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा हमें हमारे सब अपराधों से, सब गुनाहों से, सब पापों से, सब अधर्मों से हमें माफ़ी मिली। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुनिया में ये इलाज और कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। पाप की बीमारी का इलाज यीशु ने क्रूस पर कर दिया है। उसके क्रूस के अलावा और कहीं पे इस पाप का इलाज नहीं है। यीशु के क्रूस के कारण हमें पाप की गुलामी से छुटकारा मिला और पाप के कामों से हमें माफ़ी मिल गई। इसलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और आगे को हम पाप में ना जाएं। परमेश्वर का वचन जैसे हमें चेतावनी देता है, पाप हमारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि हम उसकी लालसाओं के अधीन हो। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा भी। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, जिसने एक बार सत्य का स्वाद चख लिया, जिसको एक बार जो ज्योति में आ गया, फिर वो जानबूझकर यदि पाप करता रहे तो फिर पाप के लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है, बल्कि उसके बाद तो क्या बचता है? एक भयानक आग बाट देख रही है, भयानक आग, भयानक दंड बाट देख रहा है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, प्रतिदिन परमेश्वर के आत्मा के अधीन हो जाएं। ये एक दिन का समर्पण नहीं, हमारा प्रतिदिन का समर्पण है। प्रभु, मैं अपने अयोग्य जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु, पाप की गुलामी से तूने मुझे छुड़ाया। पाप के काम जो मैंने होश संभालने के दिन से लेकर अब तक जो किए थे, उन सब से तूने मुझे माफ़ी दे दी। दुनिया में और कहीं ये इलाज नहीं है प्रभु। दुनिया परेशान है, कितने प्रयास कर रही है। प्रभु, तूने मुफ्त में मुझे छुटकारा दे दिया। ये छुटकारा तूने मुझे मुफ्त में दे दिया प्रभु। मुझे कुछ भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कुछ भी बदले में देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे प्राणों की छुड़ौती तो भारी थी प्रभु, तूने वो सारा दाम चुका दिया। तूने वो क्रूस के द्वारा सारी कीमत चुका दी प्रभु। अपनी देह में दुख उठाकर, अपनी देह में प्रभु क्रूस की श्रापित मृत्यु लेकर, वो अपमान, वो निंदा सहकर प्रभु, वो चेहरे पर वो थूक सहकर, वो दर्द सहकर प्रभु, वो पूरी कीमत तूने चुका दी। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रतिदिन आपके भय में चलने के लिए हमें एक एक की सहायता कर। प्रतिदिन आपके वचन में जागृत रहने के लिए, आपके आत्मा के अधीन होकर चलने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि इस धरती पर जितने दिन तक हम हैं, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। जैसा आप पवित्र हैं, हम भी पवित्र बनते जाएं। जैसा आप सिद्ध हैं, हम भी सिद्ध होते जाएं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था, वैसा ही स्वभाव हमारा भी होता जाए। दिन प्रतिदिन उस डील डोल में, उस स्वभाव में, उस पहचान में, आपके पुत्र की उस पहचान में पिता हम बढ़ते जाएं। हमारी आप सहायता करें। हम आपके हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं पिताजी। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।